हिज बिजनेस। बेटा एक सेंटेंस ये मान लो कि आपको ये सेंटेंस एग्जाम में मिल गया, ठीक बेटा, और इसको इन्होंने 3 पार्ट में बेटे इसको दे दिया इन्होंने। एक बेटे पार्ट लिख दिया नो एरर, इसका मतलब ये स्पॉटिंग एरर है, कोई एक हिस्सा बेटे गलत भी हो सकता है। अब आपकी जो नॉलेज स्कूलिंग है कहीं से भी, उस बेस पर आप देखें। बेटा अब अपना नाम बता दो। सुमित। सुमित एंड रीना ऑलवेज सपोर्ट। ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स है। हमने यहां दे दिया ईदर वे, यहां दे दिया बेटे नीदर वे, यहां दे दिया बेटे ईच अदर, यहां दे दिया बेटे वन एन अदर। इनमें से बेटे कोई एक करेक्ट होगा। ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। नोट करते जाओ मेरे साथ ही, क्योंकि सॉल्व करना है ना बेटे। अब अभिषेक, अभिषेक मेड मी पेंटिंग अ पिक्चर। इतने हिस्से को बेटा अंडरलाइन कर दिया। हम चूंकि बेटे इटैलिक्स बना नहीं पाते, आपको वहां अंडरलाइन नहीं मिलेगा। या तो संस्कृति कैसे मिलेगा, इटैलिक्स तिरछा छपा हुआ, या बेटे बोल्ड लेटर में, तो हम उसकी जगह अंडरलाइन कर रहे हैं। इन्होंने एक ऑप्शन दिया टू पेंट, एक ऑप्शन दिया बेटा पेंटेड, और एक ऑप्शन दिया पेंट, और यहां इन्होंने लिखा नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप ऊपर का ही ठीक रखना चाहते हैं तो आप इस पे टिक लगा दें बेटा। फिर बेटे मैं एक जादू सीख के आया हूं बंगाल से, वो दिखा रहा हूं। देखो बेटे, देखा आपने, हमने बड़ा कर दिया, ऊपर भी पहुंचा दिया। फिर नंबर 4, एज इनफ यंग। हमारा बच्चा पीयूष एकदम छोटा है टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, और इसीलिए अपनी पत्नी का लेक्चर नहीं समझ पाता है। बेटा ये फिर एक बार स्पॉटिंग एरर है। इसके बाद मैंने नंबर 5 पर एक मैं देना चाहता हूं ईडियम, ठीक है ना। अब मैं विपिन भाई के पास आ रहा हूं। विपिन इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। हमारे विपिन भैया क्या हैं। अब यहां इतने हिस्से को तिरछा छाप दिया है। ये बेटे हमारा ईडियम है, और मैं आपको 4 मीनिंग दूंगा इसकी। ईडियम बेटे 2 तरह से आते हैं। एक तो ईडियम दे देंगे तो मीनिंग पूछेंगे, ईडियम दे देंगे तो, और एक बेटे मीनिंग दे देंगे तो ईडियम पूछेंगे। आज इन्होंने सीधे सीधे ईडियम दिया, अब मीनिंग पूछ रहे हैं।
यहां दे दिया आ स्पेशल पर्सन, यहां दे दिया आ पर्सन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, यहां दे दिया a person who causes dispute, और यहां दे दिया बेटा नन ऑफ दीज। ये बेटे आप 5 मिनट के अंदर बेटे करो, हर क्लास में प्रैक्टिस होगी, हर क्लास में नए, राघव नाम है ना, हर क्लास में नए बेटे सेंटेंस आप सीख करके जाओगे। वर्ड, उसका बेटे सिनोनिम्स, उसका बेटे एंटोनिम्स। ये बेटे याद करने वाले हैं, ये बाद में करना बेटे, पहले ये वाले कर लो बेटा जो हमने सेंटेंस दिए हैं। पांच ही मिनट लेना बेटे। आ गए, वेलकम बेटा। पहले बेटे ये वाले कर लो जो नहीं प्रैक्टिस वाले सेंटेंस, उससे ये देखो कि हमने बेटा इधर देखो कोई तैयारी नहीं करी और हमें एकाएक ऐसे सेंटेंस मिल गए, तो हमारा अपना माइंड, हमारी अपनी नॉलेज क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? गलती तो करेगी, तो कर देने दो। कौन सी हम तुम्हारे देखने वाले हैं कि तुम्हारी शादी कैंसिल कर देंगे? कर लो बेटे, फिर मैं अपने काम पे आ जाऊं।
और जिस दिन हमारी प्रैक्टिस के 5 सेंटेंस में से 4 आपके ठीक होने लगे, 4 या 5, उस दिन से आप खुद महसूस करना कि हमें इंग्लिश आने लगी है। जहां 4 या 5 सही होने लगे, अब तो बहुत सारी वैकेंसी जा रही, सब भर देना। ये जैसे ला गई है, भर देना। और अभी आएंगी, 2026 तक आएंगी वैकेंसी। बेटा बस ये जैसी डन हो जाए तो वैसे ही आ जाओ बेटा, पहली क्लास है ना, आ जाओ बेटे, आ जाओ। 1 मिनट ब्रीफ कर दूंगा आपको फिर बेटे। बेटा क्लास शुरू होने से पहले 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये A नंबर है, 5 सेंटेंसेज हैं, ये दिखाना है आपको कि हमारे एग्जाम में किस तरह से सेंटेंस आते हैं। अब आपकी अपनी जो नॉलेज है उस बेस पर अगर हो जाए ठीक तो फिर बेटे बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। और नहीं हुए तो हम समझा देंगे कि इनको बेटे कैसे करना है। नंबर 2, आपके यहाँ वोकैब आती है बेटा, तो आज हमने बेटे 5 सिनोनिम्स दिए हैं और 5 उसके क्या दिए हैं, एंटोनिम्स। तो ये बेटे आपको लिखने हैं, घर ले जाना है, घर में एक नोटबुक बनानी है और उसमें सिनोनिम्स का कॉलम अलग, एंटोनिम्स का अलग, वन वर्ड का अलग और इडियम फ्रेजेस का अलग, ताकि आपके एग्जाम से जुड़े हुए सारी वोकैब एक अलग कॉपी में हो। जब आप किसी की तैयारी करें तो एक बार उन्हें देख लें। ठीक अंजलि, करो बेटा। आप ऐसा कर लो, आप लेट आए हैं थोड़ा सा, तो वो है फोन, तो फोन से क्लिक कर लो इसे, क्योंकि बेटे टाइम लगेगा ना, नोट करेंगे तो 10 मिनट और लग जाएगा, फिर पढ़ाने में भी बेटे प्रॉब्लम आएगी हमें। ऐसा जो 2 आवर्स होते हैं ना, उस 2 आवर में हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं कि हमें कितनी देर में प्रैक्टिस करानी है, कितनी देर में वोकैब समझानी है और कितनी देर में पढ़ाना है। अगर उसमें 10-5 मिनट आगे पीछे होंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी। सही आ रही है फोटो? तो फोन अच्छा वाला है, चोरी कर सकते हैं। मुस्कुरा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा। आजकल लोग बताते हैं कि आईफोन में कुछ स्पेशल होता, चोरी करो तब भी पकड़ जाता है, लेकिन फिर आईफोन छीन क्यों ले जाते हैं लोग? एक भी नहीं पकड़े गए। हमें लगता है वो ले जाते होंगे करोल बाग, गफ्फार मार्केट, वहां बड़े बड़े मठाधीश बैठे हैं, आपको तुरंत बदल देंगे, कुछ भी बदला लो उनसे। बेटा इजाजत दो तो मैं टैली करा दूं। आप बताइए, आपकी नजर में पहले सेंटेंस में अगर ये हमें एग्जाम में मिलता तो मैं कहां टिक लगाता ताकि नंबर पूरे मिल जाते? आपने जो जो महसूस किया वो बताइए। सी नहीं बेटा, क्योंकि यहां क्या आ गया है बेटा, ये स्कोर है, चाहे वो डिकेड हो, चाहे वो स्कोर हो, चाहे वो 1000, 100, चाहे वो मिलियन, स्कोर है ना। तो जब स्कोर बिना नंबर के यूज होते हैं तो हमेशा वो प्लूरल होते हैं। अगर मैं ये कहूंगा मुझे दर्जन भर केले चाहिए तो मैं कैसे बोलूं? आई नीड डजन ऑफ बनानाज या डजन्स ऑफ बनानाज? डजन्स। तो कोई भी स्कोर जब सिंगुलर
यानी सॉरी बेटा, बिना नंबर के यूज होता है तो वो हमेशा प्लूरल। तो यहाँ जो हमने ये 1000 लिखा है वो बेटे गलत है, हमें लिखना चाहिए था थाउजेंड्स। अब आज हाँ वो रुपीज रहेगा। रुपी तब होता है संस्कृति बेटा जब हम किसी एक नोट की बात करें, 200 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 100 का नोट, तब वो बेटे एक फ्रेज होता है क्योंकि सिंगुलर नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। भाई 500 का नोट है, रुपए जरूर 500 है, लेकिन नोट तो एक ही है ना, तब बेटे रुपी लिखना होता है। अब सेकंड में हमें बेटे चुनना है, तो इधर पे चुन ले, नीदर पे चुन ले, ईच अदर चुन ले, या वन एन अदर चुन ले। ईच अदर, आ जाओ बेटे आ जाओ, बहुत दिनों बाद आए आप और तुम्हारी बहुत लंबी उम्र भी है। अचानक इस बच्ची का ख्याल मेरे मन में आ गया, एक बच्ची आती थी दूर से और वो नहीं आ रही है आजकल। थोड़ी देर बाद मैं पूछता रही आपसे, लेकिन तुम 5000 करोड़ साल तक जियोगे, दोबारा से डायनासोर नहीं देखने हैं। अच्छा, तो बेटे हम ईच अदर इसलिए चुन ले क्योंकि यहाँ पर सुमित और रीना बेटे 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए ईच अदर, 2 से ज्यादा के लिए वन एन अदर। तो रूल भी बेटे समझ में आ रहा है। अब आ जाओ थर्ड वन, यहां इन्होंने क्या रख दी है, पेंटिंग सही मानते हैं तब तो यहां टिक लगाओ, नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि पेंटिंग की जगह कुछ और होना चाहिए तो फिर सोचो बेटे कि हमारा कौन बेहतर है, केवल पेंट बेटा। ये है बेयर इंफिनिटी, यानी कि 0 इंफिनिटी। इसको 2 नामों से जानते हैं, किस नाम से बेटा, बेयर या 0 इंफिनिटी। ये कहां लगता है, अगर लेट आएगा पूरी दुनिया में तो लगेगा, मेक आएगा बोलो ना बेटा तो लगेगा, सी आएगा तो लगेगा, हियर आएगा तो लगेगा, फील आएगा तो लगेगा। फिर इसके बाद नीड आएगा, डेयर आएगा तो लगेगा। बेयर इंफिनिटी बेटा। हीरोइन ने बोला हीरो से, हाउ डेयर यू टू टच मी, तो गलत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, व्यूज गलत है। हाउ डेयर यू टच मी बोलना है, टू टच मी नहीं बोलना है। अंजलि नीड नॉट टू कुक फूड, गलत है, अंजलि नीड नॉट कुक फूड बोलना है। क्योंकि इतने जो वर्ड हमने लिखे हैं इन्हें क्या चाहिए मेरे बच्चे, बेयर इंफिनिटिव या जिसमें टू का यूज नहीं होगा। ओके बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट 4 नंबर पे, इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गई यार हमसे, शाबाश। क्योंकि इनफ 2 तरह से काम करता है, एक एडवर्ब के रूप में काम करता है और एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अगर इनफ नाउन के साथ है, किसके साथ, नाउन तो सब लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु का नाम, तब तो इनफ आगे लगता है। तब तो इनफ कहां लगता है, पूरे मेरे नाना ने पर्याप्त रुपए दे दिए, पर्याप्त रुपए, तो मैं इनफ मनी कहूंगा। क्या कहूंगा, क्यों कहूंगा भाई, नाउन है मनी यार भाई। क्लियर हो रही मेरी बात। शादी में पर्याप्त खाना था, खूब झेल झेल के खाया, तो मैं क्या बोलूं, इनफ फूड। क्यों बोलूं, क्योंकि फूड हमारा नाउन था। क्लियर हो रहा है। अगर ये किसी एडजेक्टिव के साथ लग गया, किसके साथ, तो फिर ये इनफ एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, तब ये एडजेक्टिव के पीछे प्रयोग होता है। तो आज हमने जो लिखा है इनफ यंग, तो इनफ किसके साथ लिखा, यंग के साथ। यंग नाउन तो है नहीं बेटा, तो
तो हमें आगे यूज नहीं करना है। कहाँ यूज करना है? तो हमें लिखना है यंग इनफ। क्लियर हो गया? अब लास्ट आ जाओ। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है खुरापाती व्यक्ति। खुरापाती जानते हो? अरे जो झगड़े कराए, परेशानी उत्पन्न करे, जिनका दिमाग भगवान ने अलग ही दिया है। तो हमारा जो विपिन है वो कैसा बंदा है? एक खुरापाती टाइप का बंदा है। तो अब कोई मीनिंग ऐसी है नीचे 4 ऑप्शन में जो इसे टच कर जाए? शाबाश। तो एक देखो इडियम भी तुमने नया देख लिया यहाँ। अब यहाँ जाओ बेटे इस पे, ये घर में याद करने हैं। याद करने का मतलब रटना नहीं है भैया। याद करने का मतलब इन्हें अपने सेंटेंस में यूज करना है ताकि तुम्हारे दिमाग में देर तक रह जाए। सही है ना बेटा? जी बेटा, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है पर्सन हु मेक्स ट्रबल। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा परेशानी उत्पन्न करे। इसे हम एक और ईडियम में आप ब्लैक शीप कहते हैं। क्या कहते हैं? आप ब्लैक शीप। एक और ईडियम में। अब चूंकि बेटे ईडियम का मीनिंग ईडियम में देना नहीं था तो इसलिए बेटे ब्लैक शीप का ऑप्शन नहीं डाला। अब वहां आ जाओ। एक्यूमेन सब लोग जानते हैं, जो सतर्क होते हैं, जागरूक होते हैं। क्लियर? और इसका अपोजिट वो जो बेवकूफी भरी काम करे। ओके बेटा? नीचे आ जाओ। एडहर, इसका यूज बहुत होता है। इसका मतलब ऑब्जर्व करना होता है। और इसी का अपोजिट कंडेम यानी कि निंदा करना होता है। कंडेम मीन्स बुराई करना। देखो दो बुराइयां हैं, एक क्रिटिसाइज बुराई है और एक कंडेम बुराई है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना, जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों की जाएंगी। समझ रहे हैं ना बेटा? कोई फिल्म है, हम उसका रिव्यू दे रहे हैं तो हम वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ अच्छाई भी होगी और कुछ, और कंडेम केवल निंदा होगी। वो बेकार है, बेकार है, बेकार है। ठीक है ना? आ जाओ भैया थर्ड वन, एबोलिश। इसकी एक मीनिंग तो एरेडिकेट होती है। एरेडिकेट का मतलब संपूर्ण नष्ट करना, पूरी तरह से खत्म करना। बेटा कहते नहीं एबोलिश हो गया, सती प्रथा एबोलिश हो गई यार। फ्यूज भैया, पूरी तरह से समाप्त करना और इसी का सेटअप शुरू करना। अपोजिट हो गया। आज पांचवा आओ। अवेस का मतलब होता है डिस्कनेक्ट और इसी को अपहोल्ड करना। फिर लास्ट आ जाओ। अबाउट सुना होगा, कॉमन वर्ड है, बहुत अधिक मात्रा में। कहते नहीं भरा पड़ा है यार, अबाउंड है। और वहां देखो डेफिशिएंट, कमी है बेटा। तो ये प्लीज घर में तैयार करेंगे विद इन अ वीक। एक हफ्ता बेटे बहुत होता है। अगर मेहनत, देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात सब लोग मान लो। आप जहां भी जॉब करते हैं करेंगे बेटे, कहीं भी शॉर्टकट नहीं चलता, काम तो करना ही पड़ता है। तो अगर आप आज पढ़ के जा रहे हैं, एक हफ्ते में ईमानदारी से तैयार करते रहें तो वोकैब भी तैयार, इधर आपकी नॉलेज की प्रैक्टिस भी, और बेटे फिर क्लासेज। इजाजत दो तो हटा के मैं अब टॉपिक पर आऊं। फर्स्ट का बेटे ये था कि ऊपर जो 1000 है ना, ये बेटे एक स्कोर है। और स्कोर जब भी बिना नंबर के यूज होते हैं तो सदैव प्लूरल यूज होते हैं। अगर हम 2000 लिखते 2000 तब सही था। केवल हमने 1000 लिखा तो फिर 1000 सही नहीं है, फिर हमें थाउजेंड्स लिखना है। समझ में आ गया? यानी कि लाखों लोग आपसे मिलना चाहते हैं तो हम मिलियन ऑफ पीपल नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिलियंस ऑफ पीपल। अब समझ में आ गया? तो नीड्स के साथ थाउजेंड नहीं, नीड से मतलब नहीं है यहाँ। आप नीड से मतलब क्यों रख रहे हैं बेटा? पहले समझो, ये ऋतिक हमारा सिंगुलर है, नीड में एस बिल्कुल सही है बेटा। गलती यहां आई, या 1000 जो था वो एक स्कोर था। स्कोर समझते हैं संख्याओं का योग,
क्लियर। और इस स्कोर की खासियत है, अगर इसके आगे नंबर डाल दें तो स्कोर सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? हमें 5000 कहना है तो मैं कैसे बोलूं? 5000 या 5000? 5000 केवल, और केवल ये कहते हैं 1000 रुपया, तो फिर 1000 नहीं, थाउजेंड्स। क्लियर हो गई? हटा दें बेटा, पढ़ाना शुरू करें। अब बेटे भगवान का नाम ले लो क्योंकि टॉपिक शुरू है। टॉपिक हमारा है कंजंक्शन। बहुत ध्यान से समझना है, जब नहीं आएगा तो हमसे 50 बार पूछना है। 50 बार का मतलब ये नहीं है कि सर अब 49 हो गया, अब एक बार और बताओ। कंजंक्शन को हम सिंपल इंग्लिश में कनेक्टर कहते हैं। मेरे साथ नहीं लिखोगे, अगले जन्म में बैल बनोगे। जब हम पढ़ाते हैं तब नहीं लिखना है मेरे साथ। रीजन, भाई स्कूल से पढ़ के आए, अभी भी पढ़ना पड़ रहा, तो हम चाहते हैं कि पूरा अटेंटिवली पढ़ लो, और जब समझ में आ जाए तो लिख लो। क्यों भैया? कंजंक्शन की हिंदी है संयोजक, जिसे हम सिंपल इंग्लिश में कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। या तो कोई कनेक्टर बोलेगा या कंजंक्शन। तो आप समझ जाना। अब हम इन्हीं को पूरी इंग्लिश की दुनिया में 2 तरीके से बांटते हैं। कितने तरीके से बेटा? एक होता है कोऑर्डिनेटिंग। एक कंजंक्शन कैसा होता है बेटा? और एक कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेटिंग। यानी पूरी इंग्लिश की दुनिया 2 ही कंजंक्शन पर डिपेंड है। क्लियर बेटा? एक कौन सा हो गया? इसकी मीनिंग होती है हैविंग सेम स्टेटस। क्या मतलब बेटा? यानी कि जब 2 सेंटेंस एक ही स्टेटस के हो, यानी कि दोनों सेंटेंस की वैल्यू इक्वल हो। दोनों सेंटेंस की वैल्यू कैसी हो? इक्वल। जैसे संस्कृति बॉट आ मैंगो। संस्कृति बॉट एन एप्पल। जरा आप अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाओ। फैला दी? अरे फैला दी। 2 सेंटेंस मिल गए। अब बताओ, क्या दोनों सेंटेंस की वैल्यू में कोई डिफरेंस है? यार मैं किसी से केवल इतना ही बोल दूं कि संस्कृति बॉट एन एप्पल, तो क्या जबरदस्ती छुरा दिखा के हमसे बोलोगे कि नहीं और दूसरा बोलो सेंटेंस? एक ही में मीनिंग क्लियर हो गई। हम ऊपर का ना बोले। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे तो मैं नीचे का सेंटेंस बोल दूं, फिर नंबर 2 पे ऊपर का बोलूं, या ऊपर का बोल दूं फिर नंबर 2 पे नीचे बोलूं। कौन हाथ पकड़ लेगा भैया हमारा? इसका मतलब दोनों का स्टेटस कैसा है? तो सेम स्टेटस है, तो ऐसे जुड़ने वाले सेंटेंस सदैव किस कंजंक्शन से जुड़ेंगे? अब क्लियर हो गई बात। अब इधर पढ़ो जरा क्या लिखा है, जरा देखो। आई नो संस्कृति। मैं किसे जानता हूं? शी इज वेरी ऑनेस्ट। कैसी है भैया? अब बताओ, कर लो तुम जबरदस्ती, इसमें हो जाएगी? हो जाएगी जबरदस्ती? यहां निर्धारित है कि किसी एक को पहले बोलना पड़ेगा, किसी दूसरे को बाद में बोलना पड़ेगा। अगर तुम पहले चिल्लाने लगोगे शी इज वेरी ऑनेस्ट, तो लोग पकड़ लेंगे तुम्हारा गला। कौन है भैया? पापा मम्मी तो तुम्हें कूटू दे गई। तो इसका मतलब यहां दोनों सेंटेंस सेम स्टेटस नहीं है। तो कोई एक सेंटेंस जिसे पहला बनाओगे वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होगा जिसे तुम पहला बनाओगे? प्रिंसिपल का मतलब मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, मुख्य बात। और जो बच गया होगा
वो होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होगा बेटे? सब ऑर्डिनेट की हिंदी होती है आश्रित, जो उस पर क्या होगा। ये दो कंजंक्शन है पूरी दुनिया में। पहले अपने दिमाग में एक बात डालो कि व्हेनेवर वी थिंक अबाउट कंजंक्शन, तो दो कंजंक्शन दिमाग में आ जाए, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक लगेगा बेटे एग्जाम में। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन मिनिमम 2 नंबर का है आपके एग्जाम में और मैक्सिमम 3 का। ये तो आपके लक के ऊपर है, लेकिन 2 नंबर तो आएगा ही। तो आपने जैसे ही कंजंक्शन लगाने की कोशिश की तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ जाए कि यहां पर कोऑर्डिनेटिंग की जरूरत है या सबऑर्डिनेटिंग की। अब मैं ओरल कुछ क्वेश्चन दूं तो ओरल बताओगे कौन सा कोऑर्डिनेटिंग से बनेगा, कौन सा सबऑर्डिनेटिंग से। ओके, मैं मुंबई गया, मैं कोलकाता गया, बोलना आपको है। मैं मुंबई गया जहां मैंने खूब मजे करे, शाबाश। मैंने ताजमहल देखा, मैंने लाल किला देखा। मैंने ताजमहल देखा, यह सफेद संगमरमर से बना है। मैंने स्कूटी खरीदी, मैंने कार खरीदी। मैंने स्कूटी खरीदी, नई है, चमचमाती हुई। बस हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे बच्चे कर लेंगे। अब बहुत ध्यान से सुने, इनको पढ़ाने के 2 अलग अलग बेटे दिन हैं। ये जो कोऑर्डिनेटिंग पढ़ाने का दिन है, इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं? और ये जो पढ़ाने का दिन है, इसे हम कहते हैं क्लॉज। अब मेरी बात दिमाग में आ गई कि जब जब हम ऐसे सेंटेंस पाएंगे जिनमें स्टेटस कैसा होगा। राघव ने ऐश्वर्या से प्यार किया, राघव ने आलिया भट्ट से प्यार किया, बताओ। और राघव ने ऐश्वर्या से प्यार किया, वह एक हीरोइन है। गुड, राघव समझ में आ गया? बोलो, राघव कुछ बोल ही नहीं रहे यार। अच्छा, प्यार गलत बोल दिया, प्यार नहीं करना है, नफरत बोल दे। बेटी मैं बताऊंगा, अभी आप चिंता मत करो, मैं वहां तक आ रहा हूं। पहले अपने दिमाग में एक छोटी सी बात डालो कि जब जब आपके दिमाग में कंजंक्शन आए तो पूरी इंग्लिश की दुनिया में 2 ही कंजंक्शन है, या तो कोऑर्डिनेटिंग है, बोलो ना, और या जब हम सबऑर्डिनेटिंग की स्टडी करेंगे तो स्टडी करने का जो टॉपिक है वो क्या है, और जब हम कोऑर्डिनेटिंग की स्टडी करेंगे तो इसका क्या है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, क्योंकि यही है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? अब धीमे धीमे करके समझेंगे हम बेटा। इजाजत? अच्छा इजाजत क्या, नोट कर लो, फिर बेटे आप समझाना शुरू करें। अब देखो हमें कितनी खुशी हुई जब मैं और एक बात कर रहा था, अपने आप पहचान लिया आपने। अंजलि ने एक सांप देखा, यह घनघोर काला था, सबऑर्डिनेटिंग। अंजलि ने एक सांप देखा, अंजलि ने एक बिच्छू देखा। बस दिमाग में ये आइडिया रहेगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कंजंक्शन से जोड़ना है या सेंटेंस को क्लोज बनाना है। ठीक बेटा? आज कंजंक्शन पूरे पढ़ लो आराम से। इधर और बेटे कोऑर्डिनेटिंग होता है बेटा, समझ में आया? हाँ, मैं अभी आ रहा था, मैंने कहा था मैं वहां तक आ रहा हूं बेटा। ऐसा बेटे अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कौन है, सबऑर्डिनेटिंग कौन है, तो दिमाग हमेशा उलझन में रहेगा और हमेशा हम मिक्सअप कर देंगे। तो ये मज बहुत जरूरी है जानना। भैया CHSL भर देना, उसमें बहुत चांस होते हैं बेटे सक्सेस होने की, क्योंकि वो 12 लेवल का होता है, 12th लेवल का, तो चांस बहुत होते हैं, क्योंकि उसमें 40% 12 का और 60% ग्रेजुएशन का पूछते हैं। तो
उसमें चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्योंकि एग्जाम बेटे लेवल के हिसाब से डिटरमाइन होते हैं। अब जैसे 10 के लेवल का कोई एग्जाम है तो उसका अलग स्टैंडर्ड है बेटा, तो CHSL बढ़िया है और कम से कम 30+ तो सैलरी है ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो सारे जितने पे कमीशन होते हैं ना सब लगेंगे। आप 5 ही 10 साल में 70-80 क्रॉस कर जाओगे। जैसे बेटे नोट कर लो, फिर मैं पढ़ाने पे आ जाऊं। ये तो बेसिक समझा रहा था कि कंजंक्शन बेटे दो होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। अब मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेटिंग आज पढ़ा देता हूं, ठीक है बेटा। पहले मैं कंजंक्शन लिख दूंगा सब, कोऑर्डिनेटिंग में टोटल दुनिया में कितने कंजंक्शन है, ताकि आपके दिमाग में रहेगा बेटा ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है। फिर उनमें कौन कंजंक्शन कैसी बदमाशी करता है उसको समझा दूंगा, बस खत्म। जी बेटा हो गया। बस 1 मिनट बच्चा लिख ले हमारा, लिख लो बेटे, कोई बात नहीं, हमारे लिए सब बराबर है बेटा। हो गया, गुड, हटा दे। चलो अब बेटे पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे पास एक वर्ड है और उस वर्ड को हम फैन वॉइज कहते हैं। जब जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ध्यान रखें तो एक वर्ड ध्यान रखें, क्या नाम है बेटा, यानी कि फैन वॉइज ही पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लियर बेटा। जिनमें एफ का मतलब बेटे फॉर होता है, क्या होता है बेटा, ए का मतलब बेटे एंड होगा, एज वेल एज होगा, ठीक है ना बेटा। फिर एन का मतलब बेटा नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, नॉर होगा और नीदर नॉर होगा, ये एन का मतलब है। फिर बेटे बी का मतलब बोथ एंड होगा बट होगा, देखा बेटे। फिर ओ का मतलब और होगा, इधर और होगा और अदरवाइज होगा, देख रहे बेटा। फिर इसके बाद बाई का मतलब इयट होगा और एस का मतलब बेटे तो होगा। ये है हमारा बेटे एक वर्ड फैन वॉइज, यानी कि जब जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ बढ़े तो अपने दिमाग में एक वर्ड ध्यान रखें कि कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग होते हैं वो एक ही वर्ड फैन वॉइज के अंतर्गत होते हैं, जिन्हें हम डिटेल में समझने के लिए 4 बेटे लेवल में समझते हैं। पहला लेवल होता है क्यूम्यूलेटिव। क्या होता है? क्यूम्यूलेटिव का मतलब होता है वो कंजंक्शन जिनका केवल काम होता है ऐड करना। ऐड करने का मतलब जोड़ना, क्योंकि ये ऐड जोड़ना होता है और ये बेटी सहायता करना होता है, हेल्प करना, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारे पास एंड होगा, एज वेल एज होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा और बेटे बोथ एंड होगा। पूरी दुनिया में जोड़ने वाले कंजंक्शन केवल ये 4 है और कोई नहीं है और ना कोई पैदा होगा, समझ गए बेटे। नंबर 2 होता है ऑल्टरनेटिव। क्या होता है बेटा? ऑल्टरनेटिव मींस विकल्प या चयन होता है। क्या होता है बेटा? यानी कि ये ऑप्शनल होते हैं जिनमें हमें चुनाव करना होता है। और से करते हैं, नॉर से करते हैं, एल से करते हैं, अदरवाइज से करते हैं, इधर और से करते हैं
और नीदर नोर से करते हैं। ये जितने हमने बेटे कंजंक्शन लिखे इनका काम क्या है? विकल्प देना, चुनाव देना। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, तो चुनाव तो करना है तुम्हें मेहनत करने का, अदरवाइज। नंबर बेटे थर्ड हमारा होता है इलेटिव कंजंक्शन। क्या होते हैं बेटे? इनका मतलब होता है टू शो रिजल्ट, जो बेटे परिणाम प्रस्तुत करते हैं। परिणाम समझते हैं, उसने मेहनत की, पास हो गया, उसने रुपए चुराए, खूब गिरा गिरा के पीटा गया। तो बेटे यहां पर सो, हेंस, फॉर, देयरफॉर और नोट विद स्टैंडिंग, ये पूरी दुनिया की कंजंक्शन है। कोई भी कंजंक्शन छूट नहीं रहा है, इसलिए आप घबराए ना। यानी कि जब आप परिणाम दिखाओगे, रिजल्ट दिखाना चाहते हो, तो पूरी दुनिया में ये 5 कंजंक्शन है। जब आप चयन विकल्प दिखाना चाहते हैं, चुनाव दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इतने ही कंजंक्शन है। जब कुछ जोड़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया में इतने ही है। अब आ जाओ लास्ट, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। क्या नाम है बेटा? एडवर्सेटिव का मतलब होता है टू शो कंट्रास्ट। क्या मेरा प्यारा बच्चा कंट्रास्ट समझता है? विरोध। पहले हमारे जमाने में फैशन कौन सी थी? मैचिंग। नेल पॉलिश से लेकर माथे की टिकुलिया भी एक ही कलर की होती थी। हंसने की बात नहीं है बेटा। मेरे जमाने में, आपके जमाने में मैचिंग है ही नहीं, कंट्रास्ट है। किसी भी कपड़े पर कोई भी कपड़ा डाल लो, जितने बुरे दिखोगे उतने ही स्मार्ट हो। पहले हम लोग सरसों का तेल लगाते थे बालों में और चिपका लेते थे, तब स्मार्ट माना जाता था। और अब तो तुम नहाओ ना 15 दिन तो ज्यादा स्मार्ट हो। लो हंस देते हो मेरी बात पर। तो ये कंट्रास्ट का मतलब विरोध है, इसलिए हमने कंट्रास्ट का नाम लिया पीयूष बेटे। आज की फैशन ही कंट्रास्ट है, कोई मैचिंग फैशन नहीं है। किसी पर कुछ भी हम बेटे यूज कर लेते हैं। तो कंट्रास्ट विरोध होता है जिसमें बट है, जिसमें यट है, जिसमें स्टिल है और जिसमें लास्ट है नेवरथलेस। देखा बेटे? अब ये पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेटिंग आपके सामने है। अब बताइए कौन व्यक्ति तुम्हें घबरा लेगा? क्यों? जैसे ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में मिक्स ऑप्शन नहीं आता कभी। समझ पा रहे हो? अगर वो कोऑर्डिनेटिंग देगा तो सारे कोऑर्डिनेटिंग के ही कंजंक्शन देगा, उन्हीं में से चुनना है। अगर वो क्लोजिज देगा तो सारे सबऑर्डिनेटिंग देगा, उनमें से चुनना है। मिक्स नहीं करेगा, सबऑर्डिनेटिंग भी मिक्स कर दे और कोऑर्डिनेटिंग। अब समझ में आ गई? तो पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके सामने है। अब ये बदमाशी भी करते हैं यार। जो बदमाशी सिखाऊंगा मैं इनकी, वो कॉम्पिटिटिव है। ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, यहां तक बेसिक है। दोनों कंजंक्शन के बारे में जाना, फिर एक शब्द जाना फ्रेम वाइज जो कोऑर्डिनेटिंग है, अब कोऑर्डिनेटिंग को डिटेल में जाना। इतने कंजंक्शन है जिनका क्या क्या फंक्शन है। अब ये कहां कहां बदमाशी करते हैं वो अभी सिखा देता हूं। नोट्स बेटे बहुत अच्छे से बनाना। उसका रीजन ये है कि हम लोगों के जो टॉपिक होते हैं बेटे वो कंप्लीट होते हैं। आप अगर ऑनलाइन यूट्यूब कहीं से पढ़ो, कंप्लीट नहीं मिलता। वहां पढ़ाते तो वो अच्छा है, लेकिन वो क्या करते हैं, 2 टॉपिक निकाल लिए उन्होंने, उन्हीं को पढ़ा दिया प्यार से।
जैसे बेटे लिख लोगे फिर मैं बेटे बताना शुरू करूं कि कौन सा बेटे कंजंक्शन कहाँ कैसे हमें परेशान करता है। तो जो अब नेक्स्ट जो स्टेप चलेगा बेटे वो कॉम्पिटिटिव चलेगा, वहां आप जान पाओगे कौन कंजंक्शन हमें कैसे परेशान कर रहा है। हो गया बेटी, लिख लिया? आज आधे घंटे लेट आए, खूब आराम से जाग गए होंगे। सबने आज 8:30 रख दिया था, मैंने तो 8 o'clock बोला था। लेकिन मौसम भी अच्छा है बेटे, बाहर गर्मी नहीं है, वो तो बेटे ह्यूमिडिटी होती है इसलिए रूम में लगती है। अब भैया घर में प्रैक्टिस कैसे करोगे? एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग जरूर डालना। बेटा नए बच्चों को समझ में आ रहा है, भगवान की कसम खानी पड़ेगी, ये बच्चे ने नहीं खाई, ठीक है खा ली। अब आते रहो, क्या दिक्कत है बेटा? अब हो गए, अब फ्री हो, ठीक है अब हो गया। बेटे अभी है बेटे, हाँ जो बेटे आ रहा है ना इसलिए कह रहा है ना, इजाजत दो बेटा। बेटा इजाजत दो, कॉम्पिटिटिव पे आ जाएगी। आप बोलो बेटा। निशु बेटी आप बताओ, लिख गया? नेहा, नेहा आप बताओ, लिख गया बेटा? हटा दे। अब देखो बेटे यहां से कॉम्पिटिटिव शुरू है। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की। किसकी बात करूंगा बेटे? क्यूमुलेटिव। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपके दिमाग में क्या आएगा बेटा? बोला करो बेटे, बोलते नहीं हो आप लोग, इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा। जैसे हमने क्यूमुलेटिव कंजंक्शन लिखा, आपके दिमाग में कौन से कंजंक्शन आ गए? आ गए। अब सबसे पहले एंड क्या परेशान करेगा वो देख लो। एंड की परेशानी नंबर 1, इट टेक्स, इट का मतलब एंड, टेक्स लेता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। देखो बेटे हमने क्या लिखा, अब यहां से कॉम्पिटिटिव शुरू हुआ, यानी कि अब मैं आपको क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन कंजंक्शन हमें एग्जाम में परेशान करेंगे उनके बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले क्या मिल गया, इसकी खासियत क्या होती है? एंड का मतलब, इट का मतलब क्या है? एंड टेक्स लेता है, पढ़ो, इन अ सेंट। एंड की खासियत है कि इससे जब भी कोई चीज जोड़ेंगे तो वो हमेशा सेम होगी। अगर नाउन जोड़ रहे हो तो दोनों तरफ, अगर वर्ब जोड़ रहे हो तो, एडवर्ब जोड़ रहे हो तो, एडजेक्टिव जोड़ रहे हो तो। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब मैं एक सेंटेंस दिखाऊंगा बच्ची के नाम से, हर्षिता। हर्षिता इज हेयर। हर्षिता यहां पर है टू टेक क्लास एंड सबमिटेड हर डॉक्यूमेंट्स। ये सेंटेंस हमने आपके एग्जाम में दे दिया है। क्या आप
इस सेंटेंस में गलती पकड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने निगाह डाली एंड पर, ये एंड आपका बेसिक है, डाल दी। अब इस एंड के पहले क्या था और एंड के बाद क्या है और एंड की खासियत क्या है भैया, कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। तो अगर टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सबमिटेड भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। आपको ये लिखना होगा सबमिट, तब ये करेक्ट होगा। क्लियर हो रही बात? फिर एक बार देखो, राघव वर्क्स प्रॉपरली एंड इन अ सेफ मैनर। ये सेंटेंस की ऐसी तैसी कर दी मैंने, खराब हो गया सेंटेंस, क्योंकि यहां हमने क्या दिया है, एंड में हमने क्या जोड़ा है, यानी कि एडवर्ब, और यहां जोड़ा है एडवर्बियल फ्रेज। गलत है। अगर एंड से एडवर्ब जोड़ रहे हैं तो दोनों तरफ एडवर्ब ही होगा, तो यहां पर सेफली होगा, तब यह सही होगा। बेटे ऐसे है जैसे एक वर्ड एलवाई लगा है तो हमारा अगला वर्ड भी एलवाई वाला आएगा। इन्होंने क्या किया, उस मीनिंग को 1 2 3 4 शब्दों से दे दिया। कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जब एक से अधिक शब्दों में होती है तो फ्रेज हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे नाउन रूम है, रूम तो नाउन ही तो है, और इन द रूम बोल दूं तो ये नाउन फ्रेज है। समझ रहा है ना बेटी? जैसे ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब है ना, और अगर मैं कह दूं इन अ ब्यूटीफुल वे, मीनिंग तो सेम ही है ना, लेकिन ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। समझ गए ना बेटे? तो ये बात मेरी क्लियर हो रही कि नहीं? एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी कोई सेंटेंस एंड से जोड़ोगे तो जुड़ने वाली पार्ट ऑफ स्पीच सेम होंगी। अगर उसमें कोई झोल है तो फिर वो सेंटेंस गलत है। क्लियर बेटा? अब दूसरी बात ध्यान रखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड। ये देखो बेटा, देखा बेटे? यानी कि आपने एंड की बात सीख ली। क्या सीख ली भैया? एक बार हमें ओरल बता दो, मेरा मन खुश हो जाएगा बेटा। एंड में क्या सीखा कि जब भी जोड़ना सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम क्यूमुलेटिव में ही क्या सीखने जा रहे हैं? तो पहली बात सीखने जा रहे हैं कि इट, यानी कि इनमें से कोई एक, इज यूज्ड इन अ पेयर। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें। क्या डाल लें भैया? बोलो कि इनमें कोई एक पेयर में होगा। अगर नॉट ओनली लगाया तो बट आल्सो लगना मस्ट है, और बोथ लगाया तो एंड लगना। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो आपकी भैंस पानी में जाकर निकलेगी नहीं, तैरती रहेगी। अब आप बताओ अपना नाम। कोशिश करेंगे हम लिख दें आपका सही नाम। सही लिख दिया? उसका एज नॉट ओनली फिट बट हेल्दी टू। देखो, बर्बाद कर दिया सेंटेंस। ऐसी एग्जाम बर्बाद करता है। जैसे मैं दिखा रहा हूं, सेम एग्जाम है। अगर ये नॉट ओनली आएगा तो ऐसे ही आएगा। अब देखो जरा आप, लग रहा है कुछ गड़बड़ी, क्योंकि नॉट ओनली। भाई तुम्हें कुछ करना ही नहीं है यार, सारा इंडिकेशन, सारी पहचान, सारा क्लू सेंटेंस में है। तुम बस जोहरी बनो
पहचानो से बस। भैया कोयले की खान में हम और आपका नाम Kartika. सार्थिका दोनों गए कोयले की खान में। मैं हूं लल्लू और ये है ज्वेलर्स। हम गए भैया, जहां देखा कोयला अपने देखते रहे ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे ऐसे करके, और जब वहां कोयले की खान से निकले कल्लू लाल बन गए, काले पीले भी हो गए, और इसने कुछ नहीं छुआ। दूर से देखा वो कोयले का ढेर, कोई अंगुली कर दी क्योंकि इसमें डायमंड था। तो ये डायमंड क्यों पहचान पाई? क्योंकि इसे डायमंड पहचानना आता था। और हम क्यों नहीं पहचान पाए? बेटे कोयले तो वहां भी, हम भी इसी के साथ थे, क्योंकि हमें मालूम नहीं था। तो तुम्हें बेसिक जानना है, और बेसिक एंड लगा था तो वो था। आज यहां क्या लगा? तो बेटे ये है, जैसे ही नॉट ओनली आया फौरन दिमाग में क्या आ जाए, यानी कि एक पेयर होना चाहिए। पेयर में बट तो दिखा, ऑल्सो नहीं दिखा, उसकी जगह इन्होंने क्या डाला? हम जैसे सुधार रहे, एग्जाम आपको सुधरवाना चाहता ही नहीं है, सुधारिए कुछ भी नहीं। समझ गए बेटे? बस केवल गलती है बता दो उसे। फिर एक बार देखो नेहा, नेहा इज बोथ काइंड और हॉस्पिटेबल। ये देख लो कितना बढ़िया सेंटेंस लिख दिया। बोलो गलती? यस, क्योंकि जब आपने बहुत लगाया है तो एंड आपका लाजमी है, तो आपका ये और गलत है। और क्या होगा? एंड। एक तो रूल ये ध्यान रखना है, एक रूल और ध्यान रखना है, इट इज यूज्ड। बेटे ये देखो, टू का मतलब भी, आल्सो का मतलब भी Sir, but also है? एक साथ भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। क्यों बेटा? लेकिन ऑल्सो चाहिए भाई, टू का मतलब भी तो भी है। बेटा कौन कौन खाना खाएगा? मी टू। क्या मतलब? मैं भी। टू का मतलब भी तो भी है, लेकिन इसने ऑल्सो नहीं डाला। हमें जरूरत किसकी थी? ये देखो, इट इज यूज विथ द ऑब्जेक्ट्स। एक बेटे गलती और देख लो बेटा, दो में से पूरी दुनिया में दो ही गलती होती है, और तुम्हारे एग्जाम में कोई एक ही गलती मिलेगी। पूरी दुनिया में कितनी गलती? और तुम्हारे एग्जाम में कोई एक गलती मिलेगी। या तो पेयर नहीं मिलेगा, या पेयर होगा तो प्लेस गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? प्लेस। जब पेयर होगा, देखो बेटा, नॉट ओनली सार्थिका सो द ताज बट ऑल्सो द रेड फोर्ट। सेंटेंस गलत है भाई। ये क्या आ गया है? जैसे ही नॉट ओनली आएगा आपके दिमाग में कितनी बातें आएंगी? दो। या तो इसका पेयर गड़बड़ होगा, या इसका प्लेस गड़बड़ होगा। क्या आएगा? या तो पेयर गड़बड़ होगा, या तो बेटे हमने जब नॉट ओनली देखा तो यहां क्या देखा? इसका मतलब इसका पेयर कैसा है, तो इसका मतलब फिर भी दिया गया तो प्लेस गड़बड़ है। हमारी बच्ची सार्थिका ने क्या क्या देखा है? बोलो, देखा ना? और ये जुड़ने वाली चीजें कौन कौन है ना? तो जो जुड़ेगा फेविकॉल वहीं तो लगेगा। विपिन भैया ये क्या है? पोडियम है ना, इसमें हमें सनमाइका लगानी है, तो मैं फेविकॉल अपनी खोपड़ी में लगा लूं? कहां लगाऊं फेविकॉल में? इसी में तो लगाऊं। तो हम जिन चीजों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने वाला एडहेसिव उन्हीं के साथ तो लगेगा यार, तभी तो जुड़ेगा। बेटा तुम कोई चीज जोड़ रहे हो अपनी, और तुम फेविकॉल या एडहेसिव कहीं और लगा दोगे जाके, तो बेटे हमारी सार्थिका बच्ची ने क्या क्या देखा? तो जुड़ क्या रहा है बेटा? ये और ये तो कंजंक्शन जोड़ने के लिए ही तो बना है भाई, एडहेसिव चिपकाने वाले पदार्थ।
समझ में आ गई बात बेटे? तो यहाँ नॉट ओनली जबरदस्ती किसके साथ घुसेड़ दिया गया, जो गलत है। ये सेंटेंस यूं होना चाहिए था, सार्थिका सो नॉट ओनली, तब ये नॉट ओनली सरक के किसके पास आएगा, तब ये करेक्ट होगा। हम तो टीचर हैं इसलिए सिखा रहे हैं बेटा, आपको इतना सीखना ही नहीं है। आपको तो ये नॉट ओनली दिखा, सबसे पहले पेयर चेक कर लो, बट ऑल्सो भी दिखा, तो इसका मतलब प्लेस गड़बड़ होगा। तो जहां प्लेस गड़बड़ लगे जिस पार्ट में, उसमें टिक मार दो, खत्म। क्यों बेटा? देखो बेटा, अंजलि विल बॉट बाई रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन, मेरा फेवरेट, लेकिन शादी में ही खा पाते हैं अच्छे से। बताओ भैया, गलती गलती बताओ साहिब जी। पहले ये बताओ ये क्या आ गया? बहुत आते ही दिमाग में कितने आइडिया आए? दो, एक नहीं दो। पहले पेयर चेक करो, पहले क्या चेक करो? आपने पाए को कलर लिखना चाहिए था ना, बीच वाला। कौन सा? हाँ वही तो लिखने जा रहे थे, फिर काट के फिर वही लिख दिया। तो वह टीचर है लल्लू बेटे, हम वही लिखने जा रहे थे और काटा, काटने के बाद फिर वही लिख दिया। पहले वही लिखा, फिर हमने काट दिया, फिर हम वही लिखने जा रहे थे, फिर वही सेम लिख दिया। चलो, सबसे पहले जैसे ही बहुत आया दिमाग में, कितने आइडिया? दो आएंगे एक साथ, क्योंकि बेटे गलती कोई एक होगी। सबसे पहले पेयर चेक करो। तो यहाँ आपने बहुत किया, यहाँ एंड किया, इसका मतलब पेयर सही है। तो जरूर ये सेंटेंस देने का मकसद प्लेस चेक करवाना है। तो यहाँ पर बेटे बच्ची ने जो खरीदी है वो क्या खरीदी है? तो हमारा ये जो बहुत है ना, वो किसके साथ आना चाहिए था? तो हमें इस तरह से लिखना चाहिए था, बाई बहुत। अब मेरे बच्चों के दिमाग में एक आइडिया लगा सही से, बोलो ना। अब 1 मिनट जादू देख लो बेटा, किसी को पसंद नहीं है हमें मालूम है, लेकिन हमने बेटे सीखा है तो दिखा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब एक चीज और बची बेटे हमारे पास, नंबर 3, एज वेल एज। क्या बचा? यानी कि टोटल क्यूमुलेटिव में हमारे जो कंजंक्शन है वो किस तरह से हमें परेशान कर सकते हैं, आज मैं आपके समक्ष उन्हीं को दिखा रहा हूं। जिसमें हमने आपको एंड दिखाया है, हमने नॉट ओनली बट आल्सो और बहुत एंड दिखाया है। आज मैं क्या दिखाने जा रहा हूं, बस इसकी एक बात ध्यान रखना, वो ध्यान रखना कि सिलेक्ट, चुनना, वर्ब क्रिया को अकॉर्डिंग टू। राघव जी समझ में आ रहा है? खुश नहीं हो बेटा? क्या बात, अब तो खुश रहो बेटे, क्योंकि अब लड़कियों ने बेटे लड़कों को मारना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अब तुम ये सब उल्टे सीधे काम बंद कर दो, बाबा बन जाओ, बस खुशी खुशी है। फिर देखो तुम पे BMW, मर्सिडीज, एक से एक बढ़िया कारें, 15-20 दासियां, 50,000 नौकर, अरबों खरबों रुपया। बेटा गलत कह रहे तुम, हमें बताओ कोई भी एक भी बाबा दिखा दो इंडिया का जिसके पास इंपोर्टेड कार ना हो, एक भी सिंगल किसी बाबा को। पढ़ो, पढ़ लिया? अब मैं संस्कृति का नाम लिख देता हूं। संस्कृति एज वेल एज आवर फ्रेंड्स आर गोइंग आउटसाइड। अब ये बताओ सेंटेंस ठीक या गलत? क्यों भैया, हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो ठीक लग रहा है जी।
आप लोग बोलते नहीं हो बहुत। देखो बेटे इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि बेटे जैसे ही एज वेल एज आएगा पूरी दुनिया में एक ही रूल है कि आप जब भी वर्ब चुनेंगे तो इसके पहले नाउन के बेस पर चुनेंगे। पहला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब, प्लूरल है तो। आज हमारे पास पहला नाउन कौन है, तो हमें हर फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है और हम क्या चुनेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस सही होगा। तो टोटल क्यूमुलेटिव में इतनी बातें हमें सीखनी है। अगर इतनी आ जाएंगी पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा रहोगे तब तक बेटे इसके अलावा और करेक्शन नहीं। अब ये लिख लो, फिर अल्टरनेटिव समझा दें। फिर बेटे वही वाला इधर और वाला, नीदर नॉर वाला। कई मुश्किल नहीं है, बस केवल ध्यान ही तो रखना है बेटा, ध्यान ही तो रखना है कि ये सेंटेंस में जुड़ा है तो हमें बेटे क्या करना है। उसने फिर बेटे काट दिया था मेरा चालान, फिर आगे शाम को आ गया था घर। अब लोक अदालत लगेगी तब उसमें करवाएंगे, उसमें पैसे कम लगते हैं लोक अदालत में। जैसे मान लो 5,000 का चालान है, 5,000 का काटा उसने, हाँ, तो 5,000 का 500 रुपए में निपट जाएगा लोक अदालत में, और 500 रुपए वकील ले लेगा, 1,000 रुपए में निपट जाएगा। लोक अदालत में कुछ नहीं होता, संडे के दिन लगती है, छुट्टी के दिन, तो पहले से मैसेज आ जाते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, सब में। आप वहां जाओ, किसी वकील को पकड़ लो, 500 का नोट टिकाओ, आपका चालान मैसेज में होता है, उसमें एक नंबर होता है, आप नंबर दो, वो अपना खोज लेगा तुरंत। फिर मजिस्ट्रेट बैठा होगा, उसके सामने जाएंगे हम वकील दोनों, एक आध बार करा चुका हूं मैं इसलिए। अब लोक अदालत लगाने का मतलब ही यही होता है कि चालान निपटा दो, चाहे पैसे मिले चाहे ना मिले, केस खत्म करो। अब सर इनका ये सर चालान है 5,000 रुपए का, वकील साहब बोलो कितना कर दे जुर्माना। सर गरीब आदमी है 500 कर दो। ठीक है वकील साहब 500 जमा करवाओ। हाँ हाँ ठीक, ऐसी बोलता है एसडीएम जैसे मैं बोल रहा हूं, न कोई सुनेगा न कुछ। वकील साहब कितना करवा दें। सर बहुत गरीब आदमी है 500 रुपए सर कर दो। ठीक है वकील साहब जमा करवा जाके। उसने बस मेरे चालान पे साइन कर दिए, जाके वहां बैठा होगा एक, वो बैठा होता जमा करने वाला राजस्व विभाग का आदमी, 500 रुपए उसको दिए, उसने बस हमें पर्ची दे दी, वही चालान का मेरे सामने काट देगा, उससे ऑनलाइन में है, उसमें लिख देगा कि सॉल्व। हम तो गए हैं ना कराने, तो हमने अपनी आंखों से देखा ये सब। 50,000 का चालान है बेटे, 2-3 हजार में निपटा देते हैं। लोक अदालत का मतलब है कि केस को आप खत्म कर दीजिए। पेंडिंग दुनिया भर के लाखों करोड़ों केस है, इनको हटाओ यार, जैसे जो माने वैसे मना लो। अरे जो शादी के डिस्प्यूट नहीं होते, सबसे पहले जज का जानते हो क्या होता है, इच्छा। सबसे पहले ये इच्छा होती कैसे भी यार ये कंप्रोमाइज करके पट जाए, सबसे पहली इच्छा यही होती है। सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। वकील साहब मैं फैमिली कोर्ट में भेज दूं कि भेज दो सर, फैमिली कोर्ट में भेज दिया केस। अब वहां फैमिली कोर्ट में मना रही है, लेडीज को मना रही है, जेंट्स को मना रहे हैं। 3-4 हफ्ते मनाएंगे, अगर उसमें मान गए तो ठीक है, नहीं माने तब सुनवाई होगी। केवल एक केस में एसडीएम छूट नहीं देता, चेक बाउंस में। अगर आपका चेक बाउंस है फिर तो आप पे जुर्माना भी लगाएगा गुस्सा में। बहुत आराम से लिखना बेटे, इस तरह के रूल आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। मिलेंगे कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 1, मतलब कंप्लीट नहीं मिलेंगे कि अगर अल्टरनेटिव में गलती होगी
मतलब एडवर्ब, इसमें क्यूमुलेटिव में गलती होगी तो क्या गलती है टोटल दुनिया में, वो आपके सामने ये पड़ी है बेटा, पर इससे ज्यादा नहीं है। अगर यहां सचेत हो तो इसमें आने वाली गलती पल भर में कर लोगे। फिर ऑल्टरनेटिव समझा दूं, और प्रैक्टिस के लिए दो रास्ते हैं बेटा, या तो कोई बुक खरीदो, है कोई बुक, अगर नहीं है बुक तो आप अपने मोबाइल से ही काम चला लोगे। कैसे बेटे करना है, इतनी चीज याद कर लो, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन, इतना तो कर लो, याद कर लिया। फिर जो टॉपिक पढ़ के जाओ उसी को डालो। जैसे आज पढ़ के जा रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग, तो आप डाल लो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब मेरी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, बोलो ना। बस आप इतना तो याद कर लो ऊपर वाली लाइन, और ये बस हर टॉपिक जो पढ़ के जाते हैं वो डाल दो। तो अगर बुक नहीं है तो, और बुक है बुक से करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है बेटे, सीखोगे तो सीखे। बिना प्रैक्टिस के रोटी भी गोल नहीं आती, और नहीं बता दो अगर रोटी गोल आ गई हो तो। 20 दिन हमारी रोटी टेढ़ी मेढ़ी आती थी जब मैं पढ़ते समय बनाता था, 20 एक आध महीने बाद वो सीधी हुई है। नहीं कहीं मोटी रह जाती थी, कहीं पतली, कहीं वो उस पे चके पे ही चिपक जाती थी। तो अभ्यास के बगैर कुछ नहीं आता, ये उदाहरण इसलिए दिया मैंने। बैचलर लाइफ में बेटे हॉस्टल में रहते थे तो खाना तो बनाना ही पड़ता है कभी कभी, क्योंकि हॉस्टल का खाना खा खा के उब जाओगे, 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा, फिर वही पतली दाल, वही बेटे नाश्ता, वही अध कच्ची रोटी, मजा नहीं आता फिर। जैसी नोट करो फिर अल्टरनेटिव पे आ जाऊं, फिर जैसी अल्टरनेटिव सिखा लूं फिर मैं आपको एडवर्सेटिव पर आ जाऊं, फिर रिलेटिव पर। जो एडवर्सेटिव और रिलेटिव है इसमें एक ही एक रूल है, एक ही एक रूल। जो ज्यादा रूल है 3-3 रूल, वो है आपके क्यूमुलेटिव में और ऑल्टरनेटिव में। टोटल 8-9 रूल हैं बस पूरे कंजंक्शन में, वो याद नहीं करने, बस ध्यान रखने हैं। नए 3 बच्चे हैं ना, नए 3 बच्चे हैं ना बेटा, बस। अब इजाजत दो बेटे तो मैं हटा दूं, नहीं लिखते रहोगे, नहीं नहीं लिख पाया तो लिखते रहो, फ्री हो। और बड़ा कर दूं फोन बेटा, फोन बड़ा कर दूं? भैया लिख रहे हैं, बस लिख गया, सब लोगों ने लिख लिया बेटे। अब आ जाओ नंबर 2 बेटे। 2 नंबर है बेटे हमारा ऑल्टर नेटिव कंजंक्शंस,
ये ऑल्टरनेटिव बेटे किसके लिए होता है? कोई बच्चा याद दिला दो बेटा। विकल्प या चयन, क्या काम है बेटा? बोलो ना। या चयन। सबसे पहला इसमें काम होगा ईदर और नीदर नोर का। इसके लिए जब आपको कभी ये दिख जाए तो दिमाग में 3 बात आ जाए। कितनी बात बेटा? नंबर 1 आ जाए पेयर। क्या आ जाए बेटा? अब पेयर समझ में आ गया। जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो मस्ट है, जैसे बोथ के साथ एंड मस्ट है, ठीक ऐसे ही ईदर के साथ भी। ठीक, देखो बेटा, ईदर राघव और हिज, ये क्या हो गया भैया? फटने वाला है, संकेत दे रहा है हिज वाइफ वेंट टू मुंबई। ये सेंटेंस बेटा गलत हो गया है। सेंटेंस कैसा हो गया है जी? कोई बताएगा? ओके, पेयर की बात समझ में आ गई। फिर नीदर वाला भी देख लो। नीदर, नाम बताओ, नाम, अपना नाम जोर से बोलो ना, हम नहीं सोच पा रहे। स्पेलिंग बोल दो। HIFZAL। ठीक, अच्छा, वो बेटे हमें समझ में नहीं आ रहा था। नॉट हिज फ्रेंड इज हैप्पी नाउ। पकड़ो बेटे गलती। क्या आएगा बेटा? ये तो हो गया पेयर। इसमें बेटे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बात सेम वैसी थी जैसी आपने कहां सीखी थी, नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड में। फिर बेटे प्लेस, यहां भी हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये चीज भी बेटे हमने कहां सीख रखी है? बोलो ना बेटा। नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड में। अब बेटा अपना फिर से नाम एक बार बता दो। सुमित, हमने लिखा सुमित विल ईदर बाई आ स्कूटी और आ बाइक। बोलो साहिब जी, इधर है तो क्या है साहिब जी? अगर हमारा यहां पर पेयर ठीक है तो क्या करूं? तो प्लेस में हमें इस तरह से लिखना था बाई इधर। बेटे आइदर भी बोल सकते हैं, लेकिन आज की आधुनिक इंग्लिश में लोग इधर बोल रहे हैं। एक बार भैया अपना भी नाम बता दो। ऋतिक। बच्चा सोच रहा होगा अभी तो पूछा ही था, है ना? ऋतिक इज नीदर इज क्रूल नॉर बारबेरिक। भैया जी देखो क्या गलती हो गई, बोलो भैया। क्योंकि ये क्रूल एक क्वालिटी, बारबेरिक दूसरी क्वालिटी, लेकिन इनका प्लेस ठीक नहीं है बेटा। क्या करना था? नंबर 3 जो इसमें स्पेशल है, तो सिलेक्ट चुने वर्ब
क्रिया को अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन गिवन जस्ट आफ्टर और नोर। ये बेटे बस लास्ट बात इसकी जो सीखनी है, दो सेम है। दो बेटे सुमित कैसी हैं, ऋतिक और हिब्जन, दो कैसी हैं, हिब्जा। यस, तो दो कैसी है बेटा, कॉमन वही वाली जो सीखी, ये डिफरेंट है। देखो जरा डिफरेंट क्या है, क्या चुनेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो कहां दिया जाएगा। ओके, अब बेटे अपना नाम हमने लिखा इधर सानू और हिज फ्रेंड्स wants to enjoy outside। अब बताओ बेटे सेंटेंस में क्या गलती हो रही, बोलो बेटा। कोई गलती नहीं हो रही भैया, इधर आया तो और आया, सही है, प्लेस भी ठीक है, तो बेटा फिर भी क्यों रखा इन्होंने वर्ब। यहां पर और के बाद कौन है, इतने सारे हैं तो वॉन्ट्स नहीं होगी, वॉन्ट। समझ में आ रही बात। फिर देखो, नीदर दे नॉर पीयूष हैव डन इट। बोलो साहिब, क्यों साहिब ऐसे कर रहे हैं। यस, तो टोटल बेटे हमारी इंग्लिश की दुनिया में जो करेक्शन है वो बेटे ईदर और नीदर के कितने हैं, 3। अब बेटे एक बात और इसकी लास्ट रह गई है, वो रह गई है बेटे नंबर 2। अरे ऊपर लिख दिया, नंबर 2 और एल्स अदरवाइज। जब भी ये आ जाए तो इनके बाद आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होगा और कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हैं ना बेटा। क्या सिंपल फ्यूचर टेंस आप पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो मैंने लिखा है कि विल सेल के साथ बस एक ही चीज सीखनी है कि कहीं और आया तो उसके बाद टेंस कैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो सेंटेंस गलत है। हमने लिखा वर्क हार्ड, खूब मेहनत करो, अदरवाइज यू हैव टू फेल। सेंटेंस कहां गलत है, यहां बिल होना चाहिए। अगर मस्ट लगा देते तो नहीं होता। यही तो मैं कहना चाहता हूं बेटा। जरूरी थोड़ी हैव टू देगा, शुड दे देगा, मस्ट दे देगा, हैव टू दे देगा, पता नहीं दुनिया भर की कौन सी वर्ब दे देगा, लेकिन अपनी वर्ब कौन है, विल या सेल। ये ध्यान रहेगा। बोलो क्या। पहले ये देखो कहीं क्या आ जाए या तो एक ही करेक्शन है पूरी इंग्लिश की दुनिया में कि इसके बाद लगने वाला टेंस सदैव बस। क्लियर बेटे। तो यहां जरूरी हमने तो हैव टू दिया, जरूरी हैव टू देगा, पता नहीं क्या दे दे वो, लेकिन अपने को क्या ढूंढना है। बोलो ना, विल और सेल बस। अगर वो पीयूष है तो ही करेक्ट है, नहीं है तो करेक्ट कभी नहीं होगा बेटा। नोट कर लो बेटा।
यार ये गिल बहुत अच्छा खेलता है भाई। आप लोग क्रिकेट में है रुचि क्या? एक टेस्ट में 430 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज है। मतलब एक टेस्ट में 430 मार्क्स, मतलब रन्स। लिख लो बेटे, फिर हमें एडवर्सेटिव में 2 बातें सिखानी है बस, और इलेटिव में केवल 1 बात सिखानी है बस। टोटल 3 बातें सिखानी है। फिर आप बेटे अच्छे से प्रैक्टिस करना, और पैसे लाए हो तो घर मत जाना बेटा। मॉल जाओ, मस्ती करो, फिर घर जाओ, घर वाले पूछें इतने लेट क्यों, बता देना एक्स्ट्रा क्लास लिया था सर ने आज, बस। लो हंस देते हो। अब 3 बातें टोटल सीखनी है पीयूष बेटा। 2 सीखनी है एडवर्सेटिव में, विरोध वाले में 2 बातें, और 1 बात सीखनी है बेटे इलेटिव में। मतलब मेरी तरफ से 5 या 7 मिनट का ही है बस। और फिर एक प्रैक्टिस जब मौका मिले विद इन अ वीक यू हैव टू डू, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 2-3 दिन में बेटे आपके दिमाग से उतर जाएगा, फिर सारी मेहनत हम लोगों की दोनों की बेकार। और अगर प्रैक्टिस 2-3 दिन में कर लोगे तो ये जब खुद अप्लाई करता है ना माइंड चीजों को, तो फिर वो रह जाता है बेटे, फिर नहीं जाता दिमाग से। भाई प्रैक्टिस का मतलब है अपना खुद का माइंड अप्लाई करना, और अभी आप अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे। अभी तो मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसे समझ रहे हैं। समझने में आ तो रहा है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना प्रैक्टिस से होगा। ठीक है बेटा? बताओ बेटे फिर। ऋतिक भाई लिख रहे हैं, लिख लो, कोई बात नहीं बेटा। 3 ही बातें तो सिखानी है, 5-7 मिनट का मेरा काम है बस। ये क्या आया देखो, कोई जानकारी है इसमें? फट तो नहीं जाएगा? अच्छा फटेगा नहीं? डरते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक, कब क्या कर जाए कुछ मालूम है? वाईफाई आपने बोला ही नहीं चल रहा तो हमने करा ही नहीं कनेक्ट। चलो अब अगले बार करेंगे। हमें काम नहीं होता, हम फोन का कहाँ यूज करते ज्यादा। जैसे जब बैठ जाते हैं तो न्यूज देख लेते कभी कभी, अभी न्यूज देख के ही तो बोल रहे थे। इजाजत दो बेटा। घर में भी न्यूज देखते, कोई देखने नहीं देता। ये आ गए बहुत बड़े नेता, ऐसे बोल देते घर में, क्या कर लोगे तुम, ऐसे और बोल देते, कोई न्यूज नहीं देखने देता। इजाजत दो बेटा, सब लोग बोलो। अब आ जाओ बेटे नंबर 3, एडवर्सेटिव। बोलो बेटे क्या होता है? इतना तो याद दिला ही सकते हो बेटा, बेटा इतना तो याद दिला ही सकते हो कि क्या होता है ये। कंट्रास्ट यानी कि विरोध, जहां बट है, यट है, स्टिल है और नेवरथलेस। अब बट की एक बात, एक यट की बात। सबसे पहले ये देख लो, नंबर 1, जिस सेंटेंस में दो हो या ऑल दो हो,
तो आपको उस सेंटेंस में केवल यट लेना है और किसी चीज को लेने की कोशिश ना करें। यट पूरी दुनिया में दो काम करता है। एक एडवर्ब है जिसका मतलब अभी तक, टाइम बतलाना है। एक यट क्या है? एडवर्ब यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक यट कंजंक्शन है जिसका काम जोड़ना है। तो जब कंजंक्शन में ये जोड़ोगे तो इसकी मीनिंग होगी फिर भी। क्या होगी? और जब इसे एडवर्ब में जोड़ोगे तो इसकी मीनिंग अभी तक। अभी तक तो बारिश ही नहीं हुई बेटा, कैसे बोलूं? इट हैडंट या इट हैजंट रेन्ड येट। अभी तक सार्थक ने बर्थडे पार्टी नहीं दी, सार्थिका ने बर्थडे पार्टी नहीं दी, तो सार्थिका हैजंट अनाउंस्ड हर बर्थडे पार्टी येट। ये तो है एडवर्ब। अब हम एडवर्ब तो पढ़ा नहीं रहे बेटा, हम क्या पढ़ा रहे हैं? कंजंक्शन। तो तब एक बात ध्यान रखना कि जब सेंटेंस में दो हो यद्यपि, ऑल्दो हो यद्यपि, तो फिर बेटे ये ठीक है। अब मैं विपिन भैया का नाम लिखूंगा, क्या बेटे बताओ? ऑल्दो विपिन बॉट a new car but it is not functioning well। बोलो साहेब, सेंटेंस में कहां गलती आई साहेब? हम इस बट को हटा के स्टिल डाल दें? कह रहे डाल दो। हमने कहा बट को हटा के स्टिल डाल दो, तो ये नहीं कह रहा है कि मत डालो क्योंकि दो ऑल्दो में यट आएगा। अरे जरूरी थोड़ी मैंने आज बेटे बट दिया वो बट देंगे, स्टिल भी दे सकते हैं, नेवरथलेस भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कायम किस पे रहना है? तो हमारा ये बेटे बट भी हो सकता है, स्टिल भी हो सकता है, नेवरथलेस भी हो सकता है और एंड। तो चुने किसे? एक बात क्लियर, परमानेंट। यही तो मैं नहीं आएंगे, यही तो बताना था मुझे। नंबर 2 ध्यान रखोगे, यूज बट आफ्टर एल्स। अगर एल्स के बाद किसकी जरूरत पड़े, तुरंत एल्स के बाद, तो फिर बट। ठीक है ना? देखो, इट इज नथिंग एल्स डिनाई। यहां पे लिखा स्टिल, यहां पे लिखा और, यहां पर बट और यहां पर नन। बोलो साहेब, क्यों साहेब? एल्स हमेशा, बस इतनी बात सीखनी है। मतलब पूरा एडवर्सेटिव मेरे बच्चे, पीयूष बेटा, केवल 2 रूल पे है बस। अगर ऑल्दो 2 आया तो फिर सब भूल जाओ क्या लगाना है, और या अगर एल्स आया और फिर तुम्हें किसी ने कहा कंजंक्शन भर दो, तो फिर एक ही चीज, कौन सा? यट, अभी तक, टाइम देता है, कंजंक्शन में विरोध देता है। हाँ, जैसे कंजंक्शन का मतलब विरोध बेटा, और एडवर्ब का मतलब समय, टाइम। एक की हिंदी अभी तक है, अभी तक बेटे टाइम है, ठीक है ना? अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, कैसे बोले? आई हैवंट रिसीव माई सैलरी येट। ठीक बेटा जी। अगर 2 सेंटेंस है तो कंजंक्शन है, एक ही सेंटेंस में लगा तो एडवर्ब है बेटा। फिर एक रह गया बेटे लास्ट, इलेटिव।
दलाई लामा 90 साल के हो गए। मैं बेटे लोग खबरें भी सुनाता हूं आपको। 90 साल के दलाई लामा हो गए। फाटक हो रहा था बंद, जबरन दलाई लामा, फाटक हो रहा था बंद, जबरन घुसा दी गाड़ी। इस महीने भारत को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर देगा अमेरिका। 3 खबरें सुना दी हमने आपको। 7वीं कक्षा के 12 वर्षीय छात्र की हार्ट अटैक से मौत। बाराबंकी का केस है। कल बिहार में कितना बड़ा केस हो गया। एक बीजेपी के नेता और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, और उन्हें उनके घर में, घर के सामने ही गोली मार के मार दिया। और मतलब उद्योग भी चलाते थे, बीजेपी के नेता भी थे, और एक बहुत बड़ा उनका हॉस्पिटल था वहां, जैसे कैलाश। हाँ, तो हमने एक दिन कहा नहीं था कि अगर हम इंडिया में जी रहे हैं तो ये मत सोचो सरकार के भरोसे जी रहे या कोई हमें जिया रहा है। ये तो हमारे पत्ता नहीं कटा इसलिए जी रहे हैं। जिस दिन कट जाएगा, दिन दहाड़े कोई भी ठोंक देगा, मार देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। कानून खत्म हो गया इंडिया में। बीमा कंपनियों को एक राहत और मिल गई कि अगर आपकी लापरवाही और स्टंटबाजी समझ में आ गई तो फिर आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, और बीमा कंपनी इसका फायदा उठाएगी। रीते स्टंट तो दिखा नहीं पाएगी, हर काम में लापरवाही घुसेड़ देगी। हर काम, जैसे अपने यहां कुछ भी होता है, हर काम में एक ही एंगल ढूंढते हैं। क्या बताओ, अपने आप को बचाने के लिए। ऐसी बीमा कंपनी क्या करेगी, आपका एक्सीडेंट होगा तो कह देगी यार केयरलेस, दिस इज द कॉज ऑफ केयरलेसनेस। कैसी नहीं देगी, हटा दें, हटा दें। एक लास्ट बात, नंबर 4, नहीं बहुत बेटे हालात खराब है, आप समझ नहीं रहे हो। जो बेटे पढ़ा लिखा बंदा है, जॉब में लगा है, वो समझ रहा है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जॉब में नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा बेटे क्या हो रहा है। एंड सो देयरफॉर और नॉट विद स्टैंडिंग, इसमें एक बात सीखनी है, कोई सीखनी है। इट इज यूज्ड, इन्हें प्रयोग करें टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। हिंदी कर दो बेटे, फिर एक बच्चा अभिषेक रह गया है, उसके नाम पर लिख दूं। आप ही तो रह गए अभिषेक जी नाम लिखने में। समझा दो बस हिंदी करके, फिर मैं अभिषेक का नाम लिख दूं बेटा। बस बस ये देखो, अभिषेक इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अभिषेक कैसे हैं, ही इज appreciated everywhere
अब यहां मैं आपको बट भी दूंगा, एंड भी दूंगा, और भी दूंगा, और सो भी दूंगा। बस ये है पूरी दुनिया आज के कंजंक्शन की। हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी प्लीज एक प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस के लिए हमने लिख दिया था 3 शब्दों याद कर लो, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन। फिर जो टॉपिक पढ़ के जाओ वही डालना, कंजंक्शन मत डालना। क्या डालना? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे डालना। फिर आपकी बहुत सारी साइट आ जाएंगी बेटा, फिर आप देखना बहुत सारी साइट आएंगी। फिर जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें ऑप्शनल, ऐसी साइट हो सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करने के लिए कोई कॉपी किताब मत लेना, ऐसी स्लाइड करते जाना, समझते जाना, जहां टिक वाला हो टिक लगा देना। नहीं बेटा, रिजल्ट का मतलब ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि ये टाइम को भी दे सकता है, और टाइम को है लॉजिक में इवेंट कर सकता है, और एडवर्ब में टीएचई देन कर सकता है। तो ये बनाता है क्लोज इसलिए इवेंट। इसके मुश्किल से क्या होगा, ये बहुत कम, बहुत मुश्किल से।